गुड मॉर्निंग दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो माइंड होता है यानी माइंड की जो फैकल्टी क्या होती है। दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों माइंड क्या होता है? माइंड हमारे अंदर एक विषयों का समूह होता है, विषयों का एक ग्रुप होता है, जहाँ पर हमारे अंदर का जो एक आई एलिमेंट जो अहंकार होता है, एक जो माइंड में जो इकट्ठी जो विषय आते हैं उनका एनालिसिस होता है। तो माइंड कहना चाहिए एक विषयों का समूह, ग्रुप, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, यानी संसार के विषयों का एक कहना चाहिए एक रिफ्लेक्शन पार्ट होता है, जहाँ पर माइंड इन विषयों को लेकर, माइंड में उपस्थित विषयों को लेकर ही एनालिसिस करते रहता है। तो दोस्तों माइंड को हम समझते हैं कि माइंड में मतलब हमारे माइंड का काम क्या होता है। दोस्तों माइंड जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, और एक तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जनरली हमारे डे टू डे इसमें दो माइंड हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों यदि हम सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड मतलब ये होता है कि हमारे माइंड का एक प्रकार से कहना चाहिए जो पहरेदार कहना चाहिए, कि जब भी यानी हम जब भी संसार में हमारी जो इंद्रिया जो होती है, यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रिया यानी आँख, कान, नाक, ये जितनी भी आउटर वर्ल्ड से जब कनेक्ट होती है तो ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है। जैसे कान किसी चीज़ को सुनते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आँख किसी चीज़ को देखती है तो इन्फॉर्मेशन लेती है। तो यदि जब भी आप मतलब यानी जब वेन यू आर टेकिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर साइड, तो मतलब यू रिमेन इन द कॉन्स्टेंट माइंड। आप कॉन्स्टेंट माइंड में रह के, एक कॉन्शियस माइंड में रह के आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर सकते हो। जैसे चौकीदार पहले आपकी होता है, तलाशी लेता है जेब की, हाँ, जब आपको उसको फैक्ट दिख जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये सही आदमी है, तभी उसी को जाने देता है। तो दोस्तों सेम थिंग कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, यदि किसी भी इन्फॉर्मेशन को तथ्यों के आधार पर अच्छे से उसका एनालिसिस कर ले और उसके बाद उसको जाने दे, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्योरिटी के साथ जाएगी, एक कहना चाहिए एक बिल्कुल शुद्धता के साथ जाएगी। तो हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन यदि हमारा चौकीदार यानी हमारा कॉन्शियस माइंड यदि सो गया है, तो और वो इन्फॉर्मेशन यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी अननेसेसरी, तो क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मतलब निगेटिव चीज़ों का पैटर्न बनते जाएगा। तो दोस्तों यदि हम अवेयर रह के अपनी अवेयरनेस को जगा के, यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यदि हम इसमें एक्टिव हो जाए तो हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने देंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। अदरवाइज हम उन इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम दिन भर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पॉलिटिक्स पार्टी के साथ, ऑफिस वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, न जाने कितनी चौकड़ी में हम घूमते रहते हैं दोस्तों। और घूमने के बाद हम करते क्या है, हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और कई बार जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेना चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर चले जाती है। क्योंकि हम ऐसी संरचना के साथ पैदा हुए हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, वो मुश्किल से मतलब कहना चाहिए 10% तो बोला जाता है, लेकिन 10% भी बहुत मतलब ज़्यादा बोल दिया गया है, उतना कॉन्शियस ही नहीं रहता। इसलिए तो आज हमारे अंदर 90% इल्यूजन भरे हुए, दिन भर में हम 90% इल्यूजन पे ही हमारा ब्रेन काम करता है। यही हालत होती है कि हम सुबह शाम को जब हम ऑफिस से आता है, लोग जो भी काम करते हैं वो शाम के समय आने के बाद उनका बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी मतलब थक जाता है। दोस्तों यही कारण होता है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है। यानी इट मीन्स कि मतलब जो हमारे अंदर इतने इल्यूजन और गलत टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है कि वो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट ही हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को पूरा डाउन कर देती है। कई बार इसी की वजह से हमारे हेडेक, पेन होने लगता है और हमें तरह तरह की लाइफ स्टाइल डिसीज क्रिएट होने लगती है। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी ये होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे जिए। तो दोस्तों इसके लिए एवरीडे मतलब आपको अपने माइंड को नर्चर करने की ज़रूरत है। एवरीडे मतलब आपको ऐसे रिलीजन स्क्रिप्चर पढ़िए, ऐसे अपने माइंड को मतलब नर्चर कीजिए जो आपके कॉन्शियस माइंड को बढ़ा सके। और वो कॉन्शियस माइंड को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद जैसे ही ग्रंथ है ना, भारत के जो प्रसिद्ध दर्शन है उनको पढ़िए। डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आएगी कि आप मतलब जो आप कहीं भी किसी भी माहौल में बैठे रहेंगे तो आप उन्हीं चीज़ों को अपने ब्रेन में इंटर करने देंगे, क्योंकि आप एक खोजी अवधि में हो जाएंगे। आपके अंदर एक जिज्ञासा आ जाएगी, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक जिज्ञासा नहीं होगी, एक तथ्य को जानने की एक प्रचुरता नहीं बढ़ेगी, तब तक आप किसी भी चीज़ को मतलब समझ नहीं पाएंगे। इसलिए और आपके अंदर एक ऐसा पहरेदार खड़ा करना है, हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड में एक ऐसा
एलिमेंट को क्रिएट करना है, जो कहना चाहिए उसी चीज़ को हमारे अंदर इंटर करने दें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे को काम दे सकती है, जो हमारे जीवन के लिए बेहतर हो सकती है, जो समाज के लिए बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ वो चीज़ को इंटर न करें, नहीं तो क्या होगा कि हमारे अंदर एक मेमोरी का पुतला बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कॉन्शियस माइंड की प्रोसेस हो, और सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोसेस होती है दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि एक सबकॉन्शियस माइंड एक दृष्टि से बहुत अच्छा भी होता है। यदि आप किसी चीज़ को लाइफ में कोई एम को लेके कुछ करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर लॉजिकली तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में लाते हैं, तो और आपके अंदर एक जो डिज़ायर की जो इंटेंसिटी होती है, यदि सपोज यू वांट टू बिकम द कलेक्टर, और उसको अकॉर्डिंग यदि आपके अंदर जो कलेक्टर बनने की जो डिज़ायर की इंटेंसिटी वो बहुत हायर साइड है, तब वो आप जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है, तो दोस्तों आपकी जो डिज़ायर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से उन विषयों को आपके माइंड पे बार बार रिमाइंड करके लाती है, और आप पावरफुल होते जाते हैं। आपके अंदर सारी चीज़ें उससे रिलेटेड और पक्के होने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने लगती है। सो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में ही हम, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जो हमारा पहरेदार है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों यदि हम अपने रोज़ यदि अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ों को नर्चर करें, तो हमारे अंदर निगेटिव चीज़ के यानी पॉजिटिव चीज़ से निगेटिव चीज़ों की न्यूरोप्लास्टिक हो जाएगी, और हमारे अंदर जो थॉट है वो एक मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो हम करना चाहते हैं उसके पॉजिटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव थॉट को ही के अकॉर्डिंग आपको रोल करेगा। मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप रहेगा, कॉन्शियस माइंड अटेंशन रहेगा, तो आप उन मतलब कहने चाहिए फिजूल की बातों को अपने जीवन में आने नहीं देंगे, और आप जब फिजूल की बातों को नहीं आने देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपको वही इन्फॉर्मेशन देगा जो आप करना चाहते हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कई सालों के, लाखों सालों के, करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद हम मनुष्य रूप में आए हैं, तो हमारे अंदर भी न जाने कितने हमारे डीएनए में ऐसे बायस है, जो पाश्विक प्रक्रिया है, जो हमें उन पूर्व ग्रह को वो भी स्टडी वो उसी हमारी स्टडी के आधार पर हम उनको भी हटा सकते हैं। हम अपने पूर्व ग्रह के बायस से, यानी जो बायस जो होते हैं हमारे, जो ओल्ड बायस जो होते हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, और वर्तमान में जो हमारे जो सेंसस के द्वारा जो थॉट जो आउटर वर्ल्ड में जाती है, इनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब के लिए हमारे अंदर एक मतलब हमारी कॉन्शियसनेस का नर्चरमेंट कैसा है, हम अपने कॉन्शियसनेस को यदि एक रिलीजन ग्रंथों के द्वारा यदि उसको नर्चर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो दोस्तों आई थिंक कि मतलब यदि इफ़ यू आर डूइंग सेम प्रोसेस, इफ़ यू अप्लाई सेम प्रोसेस इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी बिकम परफेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जब भी आप दोस्तों किसी के पास बैठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्शियस माइंड हमेशा डेवलप मतलब कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी अच्छी रहना चाहिए, ताकि आप किसी की विचारों को, भावनाओं को उतनी ही तवज्जो देंगे जितनी उनकी आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों कई बार ये होता है कि हम इमोशनल ऐसे ब्लैकमेल हो जाते हैं कि हम किसी की भावनाओं में उनको बह जाते हैं, किसी की ही बातों को कुछ भी मान के अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह देते हैं, और यही माइंड निगेटिविटी हमारे लिए कई बार बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, हमारे लिए एक लाइफस्टाइल डिसीज बन जाती है, एक हमारे लिए कहना चाहिए नासुर बन जाती है, जो बार बार रिपीट करके हमें बिल्कुल परेशान करती है। तो दोस्तों हमेशा हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट, चौकीदार है हमारा कॉन्शियस माइंड, उसको हमेशा इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए उसको बगैर तथ्यों के आधार पे उसको जांच के ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कराएं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।